Welcome to our channel. Today we are going to discuss UPPCS pre 2020 क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसका लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसमें क्वेश्चंस को मैं फास्ट तरीके से आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। तो इसमें पूछा गया कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर, किस कोस्ट पर सिचुएटेड है। तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे ये फेमस है: प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो थर्ड नंबर यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में, और उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये सबसे लास्ट में 2002 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट, यानी जो महासागरीय धारा होती है उसमें पूछा गया कौन सी इंडियन ओशन से रिलेटेड है। हिंद महासागर से रिलेटेड जो है वो अगलुहास धारा जो है हिंद महासागर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, और इसमें पूछा गया द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट है एथनिक ग्रुप्स दिए हुए हैं और उनको उनकी कंट्री से मैच करना है। तो फर्स्ट देखते हैं जूइस, यानी यहूदी बोलते हैं जूस, और ये इनका संबंध इजराइल से है। जो आप अभी देख रहे हो, इजराइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ युद्ध की स्थिति है। तो जूस ध्यान रखेंगे, यानी यहूदी, वो कहाँ से संबंधित हैं? इजराइल से संबंधित है। टेडा लीबिया से संबंधित है। बीजा या बेजा जो है इजिप्ट से, ठीक है। और लुर जो है ईरान से संबंधित है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कहां से स्टार्ट हुआ था? तो दरभंगा बिहार से स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है? ठीक है। तो कंट्री को मैच करना है उसकी कैपिटल से। तीन तो ठीक है, मोरक्को की रवात है, ट्यूनेशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, और केप बर्डे ही कैपिटल है। बमाको जो है माली की, यानी अफ्रीका में कंट्री है माले, उसकी कैपिटल है बमाको। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? तो ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जगह पूछी है और साउथ अफ्रीका में है, पोस्ट मासबुर्ग, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है? तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, मतलब समुदायों का पूर्ण क्रम एक निश्चित स्थान पर जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं, सीयर। ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन है और उनको कंट्री से मैच करना है। तो एटलस माउंटेन जो है मोरक्को में है, यानी अफ्रीका में। नेक्स्ट है कलिमंजारो, तो कलिमंजारो जो है ये
तंजानिया में है, अफ्रीका में ही है। चिम्बराजो इक्वाडोर में है। और पायरेनीज जो है ये फ्रांस और स्पेन में पड़ता है, दो कंट्रीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेचुरल सबस्टांस है जिसमें आयरन होता है। तो मायोग्लोबिन जो है एक पदार्थ है जिसमें आयरन होता है। बाकी क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, इसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मलेशिया में किंटा वैली किस लिए फेमस है। तो टिन के प्रोडक्शन के लिए किंटा वैली फेमस है, मलेशिया में है। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में अगर परिवर्तन होता है तो उससे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है ये, बट मैं आपको बताता जा रहा हूं इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इक्वेटर जो है हमारी भूमध्य रेखा जो है इनमें से किस कंट्री से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। तो इक्वेटोरियल गुनिया और रवांडा, ये दो यहाँ पर ऑप्शन है जिनसे होकर नहीं गुजरती है। सोमालिया और गैबोन, इन दो कंट्रीज से होकर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल जो है गुजरती है लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म, यानी फायर अलार्म जो हमारा होता है उसमें किस तरह की सेल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटो सेल का यूज किया जाता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज किसमें है, ये चीजें तो हमें एकदम हमारी जवान पे होनी चाहिए कि देखते ही बता देना। पंचायती राज किसमें, 9th में है। ठीक है। किस पार्ट में है, 9th में। और 9th ए में क्या है, म्यूनिसिपालिटीज यानी नगर पालिकाएं हैं। और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमर इनमें से कौन सा पॉलीमर एक थर्मोप्लास्ट नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नियोप्रीन जो बहुलक है वो एक थर्मोप्लास्ट नहीं है। बाकी ये तीनों जैसे टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन, ये तीनों ही क्या है, पॉलीमर जो है थर्मोप्लास्ट है। नेक्स्ट है, इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टियर कब ऐड हुआ। ये अभी जो ऊपर क्वेश्चन था उसी का एक पार्ट है। ठीक है। तृतीय तल, क्योंकि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, फिर स्टेट देखते हैं, उसके बाद क्या है जो लोकल गवर्नमेंट है यानी पंचायत और नगर पालिका। तो 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1992, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी एक बार आगे चला गया थोड़ा, इसको दोबारा पीछे लाता हूं। तो पंचायती राज जो सिस्टम है हमारा, उसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि वो कब पंचायती राज सिस्टम कब लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन था। हाँ। तो थर्ड टायर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम कब है, 1992। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि जो मानव की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है, किस ऑर्गन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टमक यानी अमाशय से। जो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है वो किस अंग से प्रारंभ होता है, अमाशय यानी स्टमक से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, Which of the following is not possible by a law of parliament under Article 3, यानी आर्टिकल 3 के द्वारा क्या संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, क्योंकि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है आर्टिकल 1 से रिलेटेड होता है।
ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या क्या इंक्लूड है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन मतलब किसी नए राज्य का गठन करना और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सब क्या है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम पॉलिश्ड राइस होता है, अगर पॉलिश्ड राइस जो है उसको खाया जाए तो उससे कौन सी डिसीज हो जाती है शरीर में? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बेरी बेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, यानी कौन सा जो ऑफिशियल्स हैं उनको हटाने में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो देखो, आपने अगर यूपीएससी के बारे में पता हो तो यूपीएससी के जो चेयरमैन को हटाया जाता है उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठाता है और वो उनको रिकमेंड करते हैं कि इन्होंने कोई करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया है, तो वो जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसी बेसिस पर उनको चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को हटा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 3 होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन रिलेटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कॉग्निजेशन से, यानी रक्त के जमने से कौन सा जिम्मेदार जो विटामिन है वो है विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट है द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। तो देखो, पंचायतों से संबंधित जो भी इलेक्शन होता है वो उसके करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ये स्टेटमेंट जो है मानव ब्रेन से संबंधित है, यानी ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित है, कौन सा करेक्ट है? ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ब्रेन जो है हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्रेन है हमारा वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ब्रेन होता है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। यूपीपीसीएस ने इसका जो भी आंसर दिया था वो गलत दिया था। ठीक है। तो चारों ही करेक्ट है। इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है वो रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 263 से, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये आर्टिकल 323A में है, यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 में है। नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए टी, मतलब हमें बताना है कि इन तीनों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा पेड़ से मिलता है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हींग। नॉर्मली घर में हम खाना पकाने में जो यूज करते हैं एसाफोटिया, ठीक है, यानी हींग, तो वो हम किससे प्राप्त करते हैं? वृक्ष से, यानी ट्री से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? तो इनमें से किसी में से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट और जो हमारा रीजन है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। ठीक है। इनवर्ट शुगर के बारे में इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। आजकल इतने टफ पूछ रहा है कि पहले तो नॉर्मली क्या पूछ लेता था, प्रेसिडेंट का सीक्वेंस पूछ लेता था, वाइस प्रेसिडेंट का पूछता था, लेकिन आजकल तो जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके जो चेयरपर्सन्स रहे हैं उनके सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो हम देख लेंगे इसमें ये नेशनल वुमेन कमीशन जो है उसकी
चेयरपर्सन्स हैं उनका सीक्वेंस हमें लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जयंती पटनायक, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, फिर गिरिजा व्यास और लास्ट ममता शर्मा। मुझे तो लास्ट में ममता शर्मा ही याद हैं जहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद हमें इसके सी और डी में से एलिमिनेट करना पड़ेगा एक, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है उसको मैच करना है। तो सोडियम जो है, सोडियम को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, और उसके अकॉर्डिंग पहला जो है सोडियम, सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। मरकरी जो है लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पर। सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड का जो यूज होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 371J, हैदराबाद एंड कर्नाटका। तो ये एक 98 अमेंडमेंट हुआ था, 98 अमेंडमेंट 2012 में। उसमें ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है, ठीक है। उस पे गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी गई थी, ठीक है। तो स्पेस, ये कर्नाटका स्टेट की बात नहीं है, ये मतलब एक एरिया है, हैदराबाद कर्नाटका एरिया, ठीक है। उसमें स्पेशल पावर्स दी गई थी गवर्नर को, जो आर्टिकल 371J के अंतर्गत आता है। तो 98 अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सबस्टेंस यानी कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो फाइब्राइन जो है वो कृत्रिम यानी सिंथेटिक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 4th A में ही है, स्टेट जो है पार्ट 6 है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में आता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी पार्ट हमारा 5th में आता है। सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट, ये जो है राज्य के अधीन सेवाएं, ये भी हमारा करेक्टली मैच है। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सबस्टेंस और उसका क्या यूज है। ब्लू बिट्रॉल, ये फंगीसाइड है एक। योसिन रेड इंक होती है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेंज से रिलेटेड है, और जिंक फॉस्फाइड रोडेंट साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। लार्जेस्ट कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, करंट का क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया 2019-20 में उत्तर प्रदेश किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में रखा गया, परफॉर्मर में रखा गया, अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से संबंधित कौन सा है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट है, हृदय जो योजना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर उसमें शामिल हैं। तो 2 शहर हैं, वाराणसी और मथुरा। नेक्स्ट है, कथन है और कारण है, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो कॉन्टिन्यूटी और चेंज रखता है, ये मतलब इसकी नेचर में पाए जाते हैं। सेकंड है रीजन, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल, सेंट स्टाइल। तो इसमें बताया गया कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में समाहित हैं, मतलब इंक्लूड हैं, ठीक है। तो 116 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और जो है ये रीजन भी इसको वैलिड करता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल फर्टिलिटी रेट
तो रिप्लेसमेंट लेवल पूछा है कि रिप्लेसमेंट लेवल कब आएगा टीएफआर, ठीक है, तो वो 2.1। नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में किसी राज्य में जो मंत्री परिषद बनेगी उसमें कम से कम मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब गरीबी का मूल्यांकन जब किया जाता है विधियों का, तब उसमें क्या है कि कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो हेड काउंट रेशो होता है, कैलोरी इनटेक होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसमें पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंसेप्ट कब दिया गया था, किस केस में, केशवानंद भारती केस था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई ये योजना फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है 5 लाख रुपए पर पर्सन। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि स्टेट सेंटर और स्टेट में 60 और 40 का रेशियो रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको मैच करना है, और जो मैच नहीं होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आर्टिकल नंबर 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 से है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 123, सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन मोटिव क्या है। तो इसका सीधा सा मोटिव है, आप पढ़ सकते हैं इसमें, टू मैनेज टूरिज्म एनवायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब हमें जो भी टूरिज्म आजकल चल रहा है ना, कि टूरिज्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे, जैसे अब हम केदारनाथ में देखते हैं इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, है ना, और सब तहस नहस हो गया था। तो वो क्या है, इसीलिए हम टूरिज्म डेवलपमेंट करें, लेकिन जो नेचुरल पावर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसको ध्यान में रखते हुए, सीधा सा मतलब इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या ठीक है। द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज अपॉइंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता रखता है उसी को प्रेसिडेंट जो है एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है कि अटॉर्नी जनरल को सैलरी कितनी मिलेगी, जो पार्लियामेंट डिसाइड करी, लेकिन ये क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर सैलरी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हौसला स्कीम, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2018 में ऑर्गेनाइज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इस हौसला को, ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज ए नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का फेडरलिज्म है, यानी भारत को क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तरह तरह से इसको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है और उसको जुडिशियल रिव्यू का राइट है, दोनों ही करेक्ट है, बट क्वासी फेडरल है, इसको ये रीजन जस्टिफाई नहीं करता है कि भाई केवल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल बोल सकते हैं भारत को। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन इनका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता फर्स्ट का। ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है 2024 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग
ऑफ लोकसभा राज्यसभा किस बिल के लिए, देखो मनी बिल नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या होता है, दोनों ही हाउस का परमिशन बहुत जरूरी होता है, यानी लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उन पर ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है HDI जो है, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कब किया गया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से 2010 में। नेक्स्ट है कुछ एक्ट है, तो इसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है लॉकडाउन के टाइम पे किस एक्ट से मिली थी। तो दो एक्ट हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके थ्रू, और दूसरा है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। इन दो के जरिए ही लॉकडाउन लगाने की और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी गवर्नमेंट को पावर इन दो एक्ट से मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP 2020 और 30 के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को प्रोवाइड करवाना, लेकिन इसका ये जो रीजन है ये गलत सही है, और जो कथन है वो इसका गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल है उसको प्रोविजन मैच करना है, तो आर्टिकल 61 क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है, 67B है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 94 है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड 90 है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। तो आप देख लेंगे कि 2019 में भारत का 77 स्थान था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ये करेक्ट है। ठीक है, नेशनल फ्लैग यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो कब अपनाया गया था, वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उसमें लिमिट को कितना बढ़ा दिया गया, 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर सिचुएटेड है, तो लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्कीम है उसको हमें मैच करना है कि कब कब लॉन्च हुई थी। तो फर्स्ट स्कीम है PM जन आरोग्य अभियान, तो ये 2018 में लॉन्च की गई थी। PM वय वंदना योजना 2017 में, और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2015 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें दो तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे, स्वच्छ भारत अभियान तो लगभग याद ही रहता ही है कि 2014 में न्यू गवर्नमेंट आई थी तभी ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक पूछा गया द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस, ये लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती हैं उन पर ध्यान रखता है। तो ये जो ऑफिस है ये किसके अंडर में आता है, तो नीति आयोग के अंडर में ये आता है। ग्रीन हाउस जो हमें मिलती है वो प्राकृतिक रूप से कौन सी इसमें वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है। ठीक है, ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फेयर। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम जो स्टार्ट की गई थी रिटेल ट्रेडर्स के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, उसमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम क्योंकि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं,
तो नेशनल पेंशन स्कीम उससे रिलेटेड होती है, इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये जो है करेक्ट मैच नहीं है इसका, सी। नेक्स्ट है निधि योजना के बारे में है। ठीक है, तो निधि योजना क्या है? निधि योजना जो है छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था 20 स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना प्रत्येक वर्ष, यानी ईच ईयर में। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है इसके। नेक्स्ट है कि जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज। इन्वायरमेंट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से इन चारों ऑप्शन में से एक कौन सा ऑप्शन है जो इस कैटेगरी में नहीं आता? तो फिजिकल होता है, कल्चरल होता है, बायोलॉजिकल होता है, लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन बजट से ही क्वेश्चन पूछा गया। अब ये पुराना हो गया, अब इस बार का जो बजट आएगा उसमें आप चीजों को ध्यान रखना है, यानी बजट से भी एक दो क्वेश्चन आते ही है। कंसेप्ट पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ये किसने दिया था? किसने? बेनेट ने। बेनेट के द्वारा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको दिखाया था कि बहुत सारे टर्म हैं जो आजकल यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जो टर्म हैं उनको भी आपको याद रखना है। द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है बताइए? ये अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। राइज ऑफ सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्प्रेड ऑफ डिसीज, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, ये सभी इंक्लूड होते हैं इम्पैक्ट में ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट है हमें कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे RRB बने थे, इस्टेब्लिश हुए थे। फिर फर्स्ट देख लेंगे नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उनको बैंकों से लिंक किया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 में आया था। तो अगर मैं देखूं तो सबसे लास्ट में एक आइडिया मैं लगा सकता हूँ, थर्ड ऑप्शन है, सीधा सीधा ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड लास्ट में किस में आया है? ए ऑप्शन में ही आया। तो इस तरह से हम एक आइडिया से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ये। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो चारों ऑप्शन को, और उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट मैच यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल चंबल सैंक्चुअरी यानी राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य है वो किस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो चंबल जो है अभयारण्य ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, हरियाणा इसका पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरियाणा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।